माफी मांगने आए हो, है ना? वाह भाई वाह। पहले अपनी कजन के मंगेतर को फुसलाओ, उसे छीन लो, फिर यहाँ आकर माफ कर दो कह दो, बस इतना ही, है ना? ऐसा ही है ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। अम्मी, इसे बोलने दें, देखते हैं कि अपनी सफाई में क्या बोलता है ये। हाँ कजन, बोलो, मैं सुन रहा हूं। क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो बेटा? क्या तरीका है ये? क्या इतनी माफी काफी होगी? मैं तुमसे इसका बदला लेकर इसको आ जाओ। बेटा यहाँ से चल, छोड़ो मुझे, अभी बताता हूँ। सफिया आप पानी लाइए जल्दी। अभी ला दियो। बाबा हट जाइए। नहीं, मैं मत इसके बेगामे में बताओ। भाई ऐसे तो मत करिए, रुक समझते क्या हो तुम खुद को? उमर रुक जाओ। मुझे माफ कीजिएगा बाबा। अम्मी, मगर ये खबीस इसी के लायक है। अभी बताऊं मैं? हाँ आ जाओ। बेटा तुम छोड़ो इसको, नाक दिखा। ओह खून बह रहा है तुम्हारे, चलो चलो। अच्छा नहीं किया तुमने। क्या? इसका बदला लेकर आऊंगा। ये अभी भी ड्रामेबाजी कर रहा है। कैसा घटिया इंसान है ये? कहाँ जा रहे हो? देख लेंगे तुम्हें। हो गया उमर, कंट्रोल करो। अम्मी आप खामोश मत रहें, जवाब दें। मेहमत को सब कुछ आप ही ने बताया था ना हमारे बारे में। आपकी बेटी मैं हूँ, मेरा भी सोच लिया होता। आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं अम्मी? हाँ मैंने किया, क्योंकि तुमने मेरा सर झुका दिया था, शर्मिंदा कर दिया था मुझे। बहुत शर्माती है तुम्हें देखकर। मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मुझे देखकर आपको शर्म आती है वाकई में? तो ऐसा है, उस बेटी को देखकर आपको शर्म आती है जिसने बाबा के मरने के बाद आपके और इस घर के खर्चे उठाए। जिस बेटी ने आपके लिए लोग क्या कहेंगे वाले खौफ की वजह से खुद पर कर्ज चढ़ाया, उस बेटी को देखकर आपको शर्म आती है? हाँ, जिस दिन तुमने उमर का हाथ थामा उसी दिन मैं सबके सामने शर्मिंदा हो गई। क्यों अम्मी, क्यों? मैं उमर से प्यार करती हूँ, वो भी आज से नहीं। और मैं अब तक सिर्फ और सिर्फ इस वजह से खामोश रही कि मेरी वजह से हमीद अंकल को कुछ हो ना जाए। और इसी वजह से मैं महीनों ब्लैकमेल होती रही। दरअसल आपको मुझसे नहीं खुद से शर्मानी चाहिए, क्योंकि आप जानती थी कि मैं मेहमत को पसंद नहीं करती, फिर भी आप चुप रही। सिर्फ और सिर्फ पैसों की खातिर आपने उस मेहमत से जबरदस्ती मेरा रिश्ता जोड़े रखा। इस पे आपको शर्मानी चाहिए, मुझे नहीं। जाओ जान जाओ, अब मैं तुम्हारी ये बातें और बर्दाश्त नहीं कर सकती। ठीक है, मैं पैसों की भूखी हूँ। तुम लोगों ने जो मुझे हर जाने के नाम पर पैसे दिए, मैंने उनसे कपड़े खरीद लिए। मैंने झूठ बोला कि घर में चोर आ गया। नहीं यकीन करो मेरी बात पर। तुम जैसे इंसान पर अफसोस है मुझे। जाओ जान, जाओ। तुमने झूठ बोला और मुजरिम मैं ठहरा, ये कैसा इंसाफ है? समझाओ तो जरा। ये ओजान क्या कह रहा है? जुमाना तो झूठ नहीं बोलती। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? रुक जाओ। हम बर्तन समेटने जा रहे थे। नहीं, अभी अंदर नहीं जाना। वो किस लिए? जुमाना और ओजान बात कर रहे हैं। अच्छा, माफ कीजिएगा, लेकिन क्या बात कर रहे हैं वो दोनों? मैं ठीक से तो नहीं सुन पाई, बस इतना कि जुमाना ने कोई कपड़ा खरीदा, फिर कोई चोर आ गया। कुछ समझ नहीं आई। दादी चले, हम जा रहे हैं। नहीं औजान, मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रही। क्या हाल बना रखा है तुमने? तुम रो रही हो जुमाना? औजान, तुमने इस लड़की को क्या कहा? दादी प्लीज चलें, उठ जाएं। मैंने तुमसे कहा नहीं, मैं नहीं जा रही। ठीक है तो फिर मैं जा रहा हूँ दादी जान। ओजान,
तुम ठीक तो हो ना? बिल्कुल नहीं नासली, ठीक नहीं हूँ मैं। ठीक है, जरा संभालो खुद को। एक लम्हा रुककर देखो तो सही मेरी तरफ। देखो, जब भी तुम मुझसे बात करना चाहो या दिल हल्का करना चाहो तो मैं... देखो, हम बाद में बात करते हैं, ठीक है? अच्छा ठीक है। बेटी, तुम्हारे और अजान के दरमियान क्या मसला हो गया? क्या पैसों की बात हो रही थी? कपड़ों का कुछ चोर वगैरह का भी जिक्र हो रहा था? क्या है ये सब? मैं तो ये समझ रही थी कि अभी दोनों की शादी हो जाएगी। बाबा, देखा आपने उसे? वो अब भी ड्रामे कर रहा था। वो आप लोगों के सामने मासूम बन रहा था जैसे उसने कुछ किया ही नहीं हो। उमर, होश में आ जाओ। मेहमत तुम्हारे भाई जैसा है। तुम खालदा के हाथों में पले हो। वो लोग तुम्हारा खानदान है। उस पर जो जुल्म किया वो कम था जो आप उसका सर फोड़ने चले हो? पागल हो गए हो क्या तुम? बेटा, बेटा ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम तो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आयजा वही बहका रही है ना तुम्हें? हाँ बेटा, उसी ने तुम्हें उकसाया है ना? अम्मी, आप कुछ मत बोले, बस इस तरफ आके बैठ जाएं। अम्मी देखिए, बस बहुत हो गया। अब किसी को भी आयजा के खिलाफ कुछ भी नहीं कहने दूंगा मैं, क्योंकि आयजा का कोई कसूर है ही नहीं। बस करो। तुम्हारी आंखों पर पट्टी उसी ने बांध दी है। कल तक जो मेहमत का हाथ थामे हुए थी, आज जो तुम्हारे साथ खड़ी है, ये सब कुछ करने पर उसी लड़की ने तुम्हें उकसाया है, समझो उमर। वो नहीं तो कौन कसूरवार है? मैं कसूरवार हूँ बाबा, ठीक है? मैं कसूरवार हूँ। आप कह रहे हैं कि आयजा ने मेरी आंखें बंद कर दी है, लेकिन हकीकत कुछ और है। आयजा से मिलने के बाद ही तो मेरी आंखें खुली है। जिंदगी में पहली बार मेरा दिल किसी के लिए धड़का है बाबा। मोहब्बत करता हूँ मैं उससे। उमर। अम्मी, लगता है आप लोग मेरी बात ठीक से समझ ही नहीं पा रहे। आयजा से पहले लगता है मैं जिंदा ही नहीं था बाबा। मेरे सीने में भी दिल है, उसी ने एहसास दिलाया। आप लोग जो कुछ चाहेंगे सब सुनूंगा, कबूल करूंगा, मगर आयजा को कोई कुछ नहीं कहेगा। उसका कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं। उसी लड़की की वजह से तुम और मेहमत जो भाइयों की तरह मोहब्बत से पले बढ़े, अब एक दूसरे के जानी दुश्मन बन चुके हो। उसे वो लड़की मत कहिए, उसका नाम है आयजा। मुझे इस जगह से बांधने वाली आयजा। अगर मैं मुल्क से बाहर नहीं जा रहा तो सिर्फ आयजा की वजह से। क्या मतलब हुआ इसका? मुझे धमकी दे रहे हो तुम कि अगर मैं ये सब बर्दाश्त न करूं तो तुम यहां से चले जाओगे हमें छोड़ के? हमीद, इसके कहने का ये मतलब नहीं। उमर बेटा, सॉरी बोलो बाबा को। बोलो, क्या धमकी दे रहे हो तुम मुझे? बाबा, खुदारा बस करें। ये इतना आसान नहीं है। अगर हर बार मुझे मिलने वाली धमकी पर मैं खामोश रहना शुरू कर देता तो आज यूं अपने पैरों पर खड़ा ना होता। हाँ? तो फिर अब शुरू क्यों नहीं कर देते बाबा? हाँ? अब चाहे आप इससे मेरी धमकी समझें या फिर अपने बेटे की इल्तिजा, मगर आज के बाद से अगर आयजा के खिलाफ किसी ने जबान खोली तो सामने मैं खड़ा होऊंगा। बेटा, मेरी बात सुनो। मैंने जो कुछ किया तुम्हारे लिए किया। उमर के साथ नहीं रह सकती, वो भी हमीद जैसा है। उमर तुम्हें आधे रास्ते में छोड़ देगा, जबकि मेहमत... अब उसका नाम भी मत लेना मेरे सामने। मेहमत को मैंने तुम्हारी शादी की बात इसलिए बताई क्योंकि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। तुम्हें बचाने के लिए मैं क्या करती? और तुमने खुद देखा, उमर की माँ तुम लोगों की वजह से मौत के मुंह में चली गई थी। अगर उमर के साथ रहोगी तो इससे बड़ा सानिया भी हो सकता है। तुम्हें जरा सा भी डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि मैं अकेली नहीं। मेरे साथ वो है जो हर हाल में मेरा साथ देता है, और वो उमर है, क्योंकि उसका प्यार सच्चा है और वो धोखेबाज नहीं है। आयजा, तुम अंधी हो गई हो। देखो बेटा, अगर ये निकाह नहीं हुआ तो उसकी एक अलग वजह है।
जिंदगी तुम्हें कुछ दिखाना चाहती है मगर तुम देखना ही नहीं चाहती। उमर का एक घर है, एक खानदान है और वो लोग कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा तुम्हारी वजह से। अब आप बस कर दें अम्मी। उमर ने वादा किया है, हम मिलकर सब संभाल लेंगे। अब मैं किसी के खौफ पे नहीं जीती, ना ही किसी के धमकाने से डरती हूँ। मैं उमर का हाथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। एक दिन सबको हमारी मोहब्बत पे यकीन आ जाएगा। तुमने बाबा की बात सच साबित कर दी। तुम्हें पैसे के सिवा कुछ और दिखाई ही नहीं देता। हेलो, जी बोल रही हूँ। जी जी बिल्कुल, मैंने ही नौकरी की दरखास्त दी थी। जी बिल्कुल, मैं बस फौरन आ जाती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। ये लीजिए मलाहत साहिबा। आप ठीक तो है ना? दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन कौन दोनों? औजान और जुमाना, दोनों की बातें सुनी है मैंने। पैसों की बात हो रही थी, कपड़ों की भी। औजान ने जुमाना को झूठा कहा। समझ नहीं आया क्या हुआ। वो उसने हर जाने के पैसे अपने कपड़ों पर खर्च कर दिए थे ना, वही बात है। क्या? हाँ, मैं भी बहुत नाराज हुई थी उस पर। मैंने उससे कहा तुमने हर जाना लिया ही क्यों, उन्हें जाकर वापस क्यों नहीं किया। सौतेली ही सही, मगर मेरा फर्ज है समझाना। मैंने कहा था इतना लालची होना अच्छी बात नहीं होती। जुमाना में लालच हरगिज नहीं, कभी नहीं मानू ये बात। अगर लालची नहीं होती तो हर जाने के पैसे कपड़ों पे क्यों उड़ा दिए उसने? वापस कर देती औजान को। वो हमेशा से ऐसी ही है, जेब में कुछ पैसे आ जाते हैं तो फालतू चीजों में उड़ा देती है। अरे मलाहत साहिबा, हम क्या क्या नहीं सहते। अरे वो लड़की तो हमेशा पुराने कपड़े पहनती है, नए कपड़े लिए हैं तो कहाँ है? अब चूंकि पैसे की भूखी के तौर पर मशहूर हो गई है तो इस बात को दबाने के लिए। हाँ मलाहत साहिबा, मुझे जरा बाहर जाने एक जरूरी काम से। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिएगा, मैं जल्दी आ जाऊंगी, ठीक है? रुको जुमाना, एक मिनट, मुझे तुमसे बात करनी है। बहुत जरूरी है, वापसी पर बात करते हैं, ठीक है? ध्यान से जाना बेटी। देखा आपने मलाहत साहिबा से? कोट के नीचे न जाने क्या पहनी हुई होगी। अलमारी में कीमती लिबास पड़े हैं, बस ये अपनी जात पर पैसे खर्च करती रहती है। एक एक निवाले के लिए मोहताज हो गए हैं। क्या बताऊं, सच में क्या क्या बताऊं मैं आपको। जुमाना, रुको रुको रुको। यार तुम कहाँ जा रही हो उस पागल बुढ़िया को मेरे पास छोड़कर? हम कैसे संभालेंगे उसे? तमीज से बात करो नाज़ली, मैं कोई शौक से बाहर नहीं जा रही हूँ, समझी? मोहल्ले के कपड़े की दुकान पर नौकरी की दरख्वास्त दी थी, अभी उसी की कॉल आई है। फौरन मिलकर आती हूँ मैं। तुम बस मलाहत साहिबा का ख्याल रखना प्लीज, तुम्हारे सुपुर्द कर रही हूँ। ठीक है तुम जाओ। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। आज तक जो किया है अब उससे बदतर करूंगा उसके साथ। हाँ करना, जरूर करना, ठीक है, मगर इसी तरह खुद को मजलूम बनाते हुए। उसके साथ अब क्या करना है मैं खूब जानता हूं। बाबा, मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मैं आयजा को बहुत पहले से जानता हूं। तब मेहमत का कोई वजूद ही नहीं था। हम बहुत पहले एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे थे। हाँ मानता हूं, जिंदगी ने हमें एक हादसे की वजह से जुदा कर दिया था, लेकिन खुशकिस्मती से हम दोनों दोबारा मिल गए बाबा। हम दोनों बहुत पहले मोहब्बत में गिरफ्तार हो गए थे,
यकीन कीजिए आयजा का कोई कसूर नहीं है बाबा। अच्छा, तो फिर क्या मेरा कसूर है? हाँ, मैंने ऐसा क्या किया जो तुमने मेरे साथ ये सब किया? अभी जो सुना वो काफी नहीं था क्या? नहीं था। दोबारा सुनाऊं क्या मैं? हाँ, दोबारा सुनाओ। अपने भाई के साथ ऐसा जुल्म तुमने क्यों किया? बताओ। मेरी बात सुनो, मेरे भाई से दूर रहो। उसान, तुम भी मेरे खिलाफ हो? हाँ, मैं भी हूँ। क्या जुर्म कर दिया है मैंने ऐसा कि मेरे अपने ही भाई मुझ पर हमला कर रहे हैं? क्या किया है मैंने तुम लोगों के साथ? क्या बिगाड़ा है मैंने तुम लोगों का जो तुम मेरे साथ ये कर रहे हो? हम सब एक साथ इसी घर में बड़े हुए हैं, क्या ये बात भूल गए हो तुम लोग? ओह मेहमत, ये ड्रामा बंद करो बस। उसान! तुमने मेरी मंगेतर छीन ली मुझसे उमर, उससे शादी का प्लान कर लिया, फिर कहा कि माफी मांगूंगा। मैंने कहा ठीक है, और फिर उसके बाद क्या किया तुमने? अचानक से मुझ पर हाथ उठा लिया। इतनी नफरत क्यों? चचा बताइए, ऐसा सलूक क्यों हुआ मेरे साथ? मैं क्यों झेलूं ये सब? चचा, आपने तो देखा कि मेरे साथ क्या हुआ। अरे बाबा के सामने ड्रामे करना बंद करो मेहमत, बहुत हो गया। बाबा को बहुत बेवकूफ बना चुके हो तुम। आप जानते हैं, ये जो आपके सामने खड़े होकर आंसू बहा रहा है, ये आयजा के घर के पड़ोसी को मार के भागा था। बताओ ना। क्या बकवास कर रहे हो तुम? आयजा के घर के बाहर उसके पड़ोसी को तुमने इतना मारा कि वो शदीद जख्मी हो गया। आप जानते हैं वो अभी भी अस्पताल में है बाबा। क्या मतलब? क्यों मारा तुमने उसे? चचा, मेरी बर्दाश्त अब। एक मिनट, मैं बताता हूं। निकाह से आधे घंटे पहले उस आदमी को इसने इतनी बेदर्दी से क्यों मारा आप जानते हैं बाबा? क्योंकि आयजा की अम्मी ने इसे बता दिया कि हम शादी करने वाले हैं। ये सुनकर इसका दिमाग घूम गया, और ये सुनकर इसने अपना गुस्सा उस बेचारे आदमी पर निकाल दिया। बस करो, तुम बस करो। तुमने अपनी अम्मी को फोन करके यहाँ बुलाया, और उसके बाद तुम चुपके से निकाह के दफ्तर पहुंच गए। झूठ बोल रहा हूं मैं? जवाब दो। अम्मी, आप तो वाकई कमाल की औरत है। हाँ, तो फिर क्या कहा मलाहत आंटी ने जब आपने वो सब बताया? क्या कहेगी बेटी, यकीन कर लिया उसने। हाँ, हमने जो कुछ किया सब उसी तरह बताया जैसे जुमाना ने किया हो। कहा कि सारा पैसा उड़ा दिया, हम एक एक रोटी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। अच्छा, तो फिर वो जो कपड़े वापस नहीं किए, ऊपर से औजान से झूठ बोल दिया कि चोर आ गया था, पैसे भी इसलिए वापस नहीं दिए, ये भी कह देती फिर? इतना कुछ कहने का मौका ही नहीं मिला। एक बात कहूँ आपसे, वो औरत पागल है, सच में बता रही हूँ। कह रही थी कि जुमाना और औजान की शादी करवाऊंगी। मैं तो गुस्से से बोल भी नहीं पा रही हूँ, जान ले लूंगी मैं उस औरत की। नाज़ली, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया? हाँ, एक ही बात को तुम्हें कितनी बार मुझे समझाना पड़ेगा? हाँ, जुमाना लालची है और बहुत झूठी है, और तुम मासूम और नेक नियत लड़की हो। तुम्हें इसी मुताबिक चलना है, समझी? ठीक है, एक बात तो बताएं, कर क्या रही है? कोई आवाज नहीं आ रही उसकी। कह रही थी सो जाऊंगी, चाय बना के थोड़ा सुकून तो लेने दो हमें। जुमाना ने पैसा खर्च कर दिया, वो भी अपने नए कपड़ों पे। देखते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है, अभी पता चल जाएगा। याद आया, कपड़े तो अलमारी में होते हैं ना? हाँ, चलो अलमारी चेक करते हैं, पता चल जाएगा सच बोल रही हैं या झूठ। चलो अब जासूसी का काम करती हूँ। बिल्कुल भी कोई आवाज नहीं आ रही, लगता है कि वो सो गई है। लेकिन अम्मी, आप भी कमाल कर गई। हाँ, शाबाश। मुझे चिढ़ होती है जुमाना के नेक चेहरे वाले अंदाज से, जैसे ड्रामों की हीरोइनें हुआ करती है ना, बिल्कुल वैसे।
लेकिन औसान को मैं उसके हाथ नहीं लगने दूंगी। अगर अब जुमाना हीरोइन है तो फिर मैं यानी हम दोनों क्या हुए फिर? एक बुरी सौतेली माँ और एक लालची बहन वगैरह। क्या बात कर रही हो लड़की, तुम तो वो नेक दिल प्यारी सी लड़की हो जो मोहब्बत के लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। और मैं तुम्हारी खूबसूरत, अक्लमंद और स्टाइलिश सी माँ हूँ। और सीजन के आखिर में तुम एक प्यारा सा बच्चा पैदा करोगी, फिर सारी उम्र इस मोहल्ले में वापस नहीं आना पड़ेगा। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नए कपड़े तो नजर ही नहीं आ रहे, ये तो सब पुराने हैं। अजीब बात है। झूठ है, ये जो बोल रहा है वो सब झूठ है। उस आदमी को मारने का इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? यार बस कर दो मेहमत। तुम हमारे पीछे निकाह के दफ्तर तक आ गए, वहां भी यास्मीन को धक्के दिए और अब कहते हो कोई ताल्लुक नहीं बस करो उमर, मैं अपनी मंगेतर को खो चुका हूँ। अब क्या तुम्हें भी हिसाब देना पड़ेगा? अरे यार मजलूम मत बनो, अंदर जो गुस्सा भरा है ना उसे बाहर आने दो। उस बेचारे आदमी को मारना आसान था, यास्मीन पर भी हाथ उठाना आसान था। हिम्मत है तो मुझ पर हाथ उठाओ ना, देखता हूँ कितनी ताकत है तुम में। बस भी करो, हद हो गई। हमने सोचा चलो खामोश रहते, रिश्तेदार है, लिहाज करते हैं, मगर तुम लोग तो उल्टा हम पर चढ़ दौड़े हो। और जब आप लोग हम पर चढ़ दौड़ते हो तो हम लोग खामोश बैठे रहें। औजान, ये क्या कह रहे हो बेटा? तुम खामोश रहो, तुम दरमियान में मत पड़ो। असल शर्मिंदगी तुम्हारे भाई ने पैदा की है। मैं अपने भाई के साथ हूँ, उसके पीछे खड़ा हूँ। हमारे घर में आके हमें कोई भी बेइज्जत नहीं कर सकता। चची जान, आप भी खामोश रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपके करतूत भी सामने आ जाए। क्या मतलब? अब जरा ये तो देखो, मतलब अब हम मुजरिम हो गए। तुम सब मिलकर मेरे बेटे पे चढ़ दौड़े और अब कहते हो कि मेरी बारी है। ये कौन सा नया पैतरा है तुम्हारा? हाँ खालदा, कोई किसी पर नहीं चढ़ रहा, सिर्फ बात हो रही है। रुक जाओ जरा, बताने दो इसको। क्या किया तुम्हारी चची ने? बाबा, चची जान को शुरू से ही मालूम था कि मेरे और आयजा के बीच क्या है, मगर सच्चाई का सामना करने के बजाय इन्होंने मेहमत के साथ मिलकर चालें चलना बेहतर समझा। बल्कि अम्मी को भी पता है। अम्मी चुप क्यों है, बताइए ना, क्या ये झूठ है? क्या बताएगी? बोलो नायला। मैं ही बताता हूं बाबा। चची जान ने उस लम्हे का वीडियो बनाया जिस लम्हे मैं आयजा को शादी के लिए प्रपोज कर रहा था। इतना ही नहीं, बल्कि वो अम्मी को भी दिखाया। आप जानते हैं कि क्यों? मुझे डराने धमकाने के लिए, आयजा और मेरे दरमियान दीवार खड़ी करने के लिए। ये सच है खालदा? हमीद, सच है। मुझे पता था, नायला को भी पता था। इसीलिए तो नायला कल बेहोश हो गई थी। तुम दोनों ही सब कुछ जानती थी और मुझसे छुपाया। नायला, क्यों नहीं आई मेरे पास? क्यों नहीं बताया? हमीद, हम डर गए थे। यानी तुम्हें कुछ हो ना जाए इसका खौफ था। सोचा नायला के साथ मिलकर कोई हल निकाल लेंगे, मगर उमर को रोक नहीं पाए। बाबा, ठीक हूँ बेटी मैं। ओजान,
हाँ, सब कुछ मैं ही तो गलत समझ रहा हूँ। मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा जुमाना, मगर अफसोस जैसा मेरे बाबा ने बताया था बिल्कुल वैसी निकली तुम। तुम्हारे बाबा ने क्या कहा था? कि तुम्हारी नजरें ठीक नहीं, पैसे की पुजारी हो तुम, अपनी माँ जी को हकीर समझने वाली और दूसरों को इस्तेमाल करने वाली हो। तुमने मुझ पर यकीन क्यों नहीं किया उसान? मैंने वो पैसे खर्च नहीं किए, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। आशिर, कहाँ जा रही हो जुमाना? आओ मैं छोड़ देता हूँ तुम्हें। नहीं, जरूरत नहीं। क्या रो रही हो तुम? नहीं रो रही, धूल है ऐसी, मुझे धूल से एलर्जी हो जाती है ना। मुझसे झूठ मत बोलो जुमाना, उसी लड़के ने रुलाया ना तुम्हें। क्या कह रहे हो तुम ये? देखो छुपाओ मत मुझसे, उसी ने कुछ कहा है ना, इसीलिए रो रही हो तुम। बिल्कुल नहीं आशिर, किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा, ठीक है? मुझे देर हो रही है। सुनो जुमाना, उस लड़के को इसका हिसाब तो देना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें इस तरह रोते हुए नहीं देख सकता। अगर मुझे पता चला कि उसकी वजह से तुम रो रही हो तो देख लेना, उसे जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा, नहीं छोड़ूंगा मैं। बस करो, बहुत हो गया। किसी ने मुझे कुछ नहीं किया है और तुम्हें कोई हक नहीं। और मैं तुम्हें क्यों हिसाब देने लगी? तुम होते कौन हो? तुम्हें नहीं मालूम तुम मेरे लिए क्या हो जुमाना? मेरी तकदीर हो, मेरी किस्मत हो, मेरी जिंदगी हो तुम। खुदा रहा आशिर, ऐसी बातें मत करो। देखो मैं तुम्हें कह चुकी हूँ, हमारे दरमियान कुछ नहीं हो सकता, हम सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। मुझे देर हो रही है, जाना होगा। हम सिर्फ अच्छे दोस्त नहीं हैं जुमाना, एक दिन तुम ये बात जरूर समझोगी कि मैं क्या हूं तुम्हारे लिए।